काफी समय पहले की बात है। एक ऐसा गांव था जहां चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। इस गांव में देव नाम का एक किशोर रहता था जिसकी उम्र लगभग 16 वर्ष थी। वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उनका परिवार धनी नहीं था, लेकिन परिवार की रोजमर्रा की जरूरतें आराम से पूरी होती थीं। उसके पिता के पास 2 बीघा जमीन थी, जिस पर मेहनत करके वे खेती करते और उसी से अपना घर चलाते। देव के माता पिता दोनों दिन भर खेतों में कड़ी मेहनत करते थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि देव पर लिखकर अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करे। पर देव की रुचि पढ़ाई या किसी भी जिम्मेदारी में बिल्कुल नहीं थी। देव का दिन व्यर्थता में कटता था। वह अक्सर गांव के बच्चों के साथ नहर में तैरने जाता, फिर कहीं खेलकूद में व्यस्त रहता। कभी कभी वह गांव की चौपाल पर जाकर बुजुर्गों को ताश खेलते हुए भी देखता रहता। गांव की गलियों में उसकी हंसी खुशी, शरारतें और मस्ती जैसे रोज की फिल्म की कहानी बन चुकी थीं। किसी को यह एहसास नहीं होता था कि इस मस्ती के पीछे कितनी बड़ी हानि छुपी है, समय की बर्बादी। उस दिन भी कुछ वैसा ही हुआ। जब सुबह सुबह देव के माता पिता खेत के लिए निकले, उन्होंने देव से कहा, देव, हम खेत जा रहे हैं। तुम्हारी माँ ने खाना तैयार कर दिया है। उन्होंने आगे कहा, दोपहर के 1 बजे तक तुम खेत में खाना पहुंचा देना, भूख भी लगेगी और धूप भी तेज होगी। देव ने बड़े उत्साह से जवाब दिया, जी पिताजी, आप दोनों निश्चिंत रहिए, मैं समय पर खाना लेकर आ जाऊंगा। उसकी माँ ने प्यार से उसका सिर थपथपाते हुए कहा, खेलकूद के साथ थोड़ा समय जिम्मेदारी को भी देना सीखना बेटा। देव ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जैसे ही उसके माता पिता खेत की ओर चले गए, वह फिर अपनी पुरानी आदतों में खो गया। कभी नहर में छलांग लगाकर तैरना, कभी मिट्टी से खेलना, तो कभी दोस्तों के साथ लुका छुपी या गुल्ली डंडा खेलना। समय का पता ही नहीं चला। जब दोपहर के करीब 2:30 बज रहे थे, तो चौपाल से एक बुजुर्ग किसान रोटियों की पोटली लेकर गुजरे। उनके हाथ में खाना देखकर देव को अचानक याद आया, अरे मुझे तो खाना लेकर खेत जाना था। वह हड़बड़ाकर घर की ओर भागा। उसकी माँ पहले ही खाना बांधकर तैयार कर चुकी थीं। उसने पोटली उठाई और तेज धूप में पसीने से भीगा हुआ खेत पहुंचा। वहां उसने देखा कि उसके माता पिता भूखे, थके हुए, लेकिन बिना कोई शिकायत किए मेहनत में लगे थे। देव को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह डर रहा था कि माँ पिता उससे नाराज होंगे। लेकिन जब उसने खाना दिया तो दोनों ने कुछ नहीं कहा। बस हल्की मुस्कान के साथ पिता ने कहा, बेटा, काम में समय की बहुत अहमियत होती है। कभी भी थोड़ी देर भी भारी पड़ सकती है। अगली बार समय का ध्यान रखना। देव ने झुकी नजरों से हाँ कहा, लेकिन दिल में कोई खास असर नहीं हुआ। उसने इसे भी बाकी बातों की तरह ही हल्के में ले लिया। समय बीतता रहा लेकिन देव नहीं बदला। उसका दिनचर्या वैसा ही रहा, न पढ़ाई, न खेत में हाथ बंटाना, न कोई जिम्मेदारी उठाना। उसके माता पिता चाहते थे कि वह कुछ सीखे, पर वह ऐसा नहीं कर रहा था। क्योंकि देव इकलौता था, इसलिए माता पिता उसे डांटने से बचते थे। उन्हें डर था कि कहीं वह नाराज होकर गलत राह पर न चले जाए या घर छोड़कर न चला जाए। इसलिए वे चुप रहते, सहते और रोज उम्मीद करते कि शायद एक दिन वह समझ जाएगा। फिर एक दिन अचानक पिता की तबीयत खराब हो गई। खेत में काम करते हुए वे चक्कर खाकर गिर पड़े। डॉक्टर ने कहा कि अब उन्हें आराम की जरूरत है और खेत का काम छोड़ देना होगा। अब सारी जिम्मेदारी मां पर आ गई। वह अकेले खेत जाती, दिन भर काम करती और शाम को देव के लिए खाना बनाती। देव थोड़ा उदास हुआ, पर अपनी आदतों से बाज नहीं आया। वह दिन भर चौपाल पर बुजुर्गों के साथ ताश खेलकर समय बिताता रहा। एक दिन दोपहर को जब वह चौपाल में ताश खेलते बुजुर्गों को देख रहा था, तो रामनाथ बाबा नाम के गांव के सबसे अनुभवी और बुद्धिमान किसान उसके पास आए। उन्होंने पूछा, बेटा, तुम्हारे पिता की तबीयत ठीक नहीं है ना? देव ने सिर हिलाया। बाबा ने फिर पूछा, तो तुम अपनी माँ के साथ खेत में क्यों नहीं जाते? वह अकेली इतनी मेहनत करती है। अगर वह बीमार पड़ गई तो क्या होगा? देव थोड़ा चुप हुआ, सोच में डूब गया। फिर धीरे धीरे बोला, बाबा, मुझे काम करना नहीं आता। बाबा मुस्कुराए और समझाया, बेटा, कोई भी काम सीख कर ही करता है। तुमने खेलना, तैरना, पतंग उड़ाना कब सीखा? समय दिया इसलिए सीख गए। अगर वही समय खेत में लगाते तो आज तुम्हारी माँ के साथ खड़े होते। देव चुप था, पर बाबा की बातें उसकी आत्मा को झकझोर रही थीं। बाबा ने समझाया, समय सबसे कीमती चीज है।
तुम्हारे हाथ में सब कुछ है। तय करना है कि समय कहाँ लगाना है, खेल में या काम में। बड़े होकर जब जिम्मेदारियां आएंगी तब पछताओगे कि काश मेहनत कर ली होती। देव की आंखें नम हो गईं। बाबा ने प्यार से कहा, अब जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। पिता बीमार है, माँ अकेली है। घर, खेत, दवा, खाना, यह सब तुम्हें ही देखना होगा। देव ने बाबा के पैर छुए और कहा, बाबा, आपने मेरी आंखें खोल दीं। अब बताइए मुझे क्या करना चाहिए। बाबा ने कहा, अपनी माँ के साथ खेत में काम शुरू करो। जितना कर सको उतना करो। समय बर्बाद मत करो। मेहनत से काम करो और देखो कैसे जिंदगी बदलती है। देव ने उस वक्त निर्णय लिया और सीधे खेत की ओर भागा, जहां उसकी मां अकेले पसीने में भीगी मेहनत कर रही थीं। तेज धूप और कम हवा में वह काम कर रही थीं। देव उनके पास गया और बोला, मां, पिताजी अब काम नहीं कर सकते। अब मैं करूंगा। मैं आपके साथ खेत में काम करूंगा। मां के चेहरे पर आश्चर्य और खुशी का मिलाजुला भाव था। उनकी आंखें नम थीं, लेकिन चेहरे पर संतोष था। मां ने कहा, बेटा, अगर तू सच में समझ गया है तो मेरा सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया। उस दिन से देव की आंखें खुल गई थीं। जो लड़का कभी मस्ती और आराम की सोचता था, अब समय और जिम्मेदारी की गहराई को समझने लगा था। अगली सुबह सूरज उगते ही देव बिना किसी के कहे उठ गया। जब मां आंगन में पानी भरने आई तो देखा देव पहले से तैयार था। मां बोली, चलो बेटा, आज से हम दोनों मिलकर खेत का काम करेंगे। मां की आंखें भर आईं। एक पल के लिए वह कुछ कह नहीं पाई, बस माथा चूम लिया और कहा, भगवान तुझे बुद्धि दे बेटा। अब तू मेरा नहीं, अपने पिता का भी सहारा है। देव ने उसी दिन खेत जाना शुरू कर दिया। कई वर्षों की मस्ती ने उसे शारीरिक रूप से कमजोर बना दिया था। खेत का काम उसके लिए नया और कठिन था। धूप में कुछ घंटे काम करने के बाद पीठ और हाथों में दर्द होने लगा। वह थक गया, पर रुकना नहीं चाहता था। मां ने जब देखा कि वह थक गया है, तो बोली, बेटा, थोड़ा आराम कर लो। यह काम एक दिन में नहीं सीखा जाता। देव ने कहा, नहीं मां, जब आपने बिना आराम के इतने साल किए तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मां मुस्कुराईं। यह देखकर उन्हें विश्वास हो गया कि लड़का बदल गया है। पहली बार देव ने अपने हाथों से फावड़ा चलाया, निंदाई की, पानी दिया। मिट्टी के बीच उसकी मेहनत का पसीना अब उसे सुकून देने लगा था। खेत का काम ही नहीं, घर के कामों में भी वह मां का सहारा बन गया था। पिता बिस्तर पर थे, उनकी दवाइयां लाना, खाना खिलाना और घर के अन्य कामों में हाथ बंटाना उसकी जिम्मेदारी बन गई थी। जो लड़का पहले ताश खेलकर दिन बिताता था, अब सुबह 5 बजे उठकर खेत जाता, दोपहर में घर आकर खाना बनवाता और शाम को पिता की देखभाल करता। गांव वाले उसकी मेहनत देखकर दंग रह जाते। रामनाथ बाबा फिर खेत में आए और देखा देव मां के साथ फावड़ा लेकर काम कर रहा था। पसीने से भीगा, पर चेहरे पर संतोष था। बाबा मुस्कुराए और बोले, देव, अब कैसा लग रहा है। देव ने मिट्टी से सने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, आज पहली बार जिंदगी में सुकून महसूस हो रहा है। अब समझ आया कि वक्त कितना कीमती है। आपकी चौपाल की बातें मेरी आत्मा तक पहुंच गई है। बाबा ने उसका कंधा थपथपाया और कहा, बेटा, मेहनत और समय की कदर करने वाला कभी असफल नहीं होता। देव ने हर काम में हाथ बटाया, फसल काटना, अनाज मंडी ले जाना, गोबर उठाना। कुछ ही महीनों में उसकी मेहनत रंग लाई। खेत की पैदावार बढ़ गई और आर्थिक तंगी कम होने लगी। देव खुद शहर जाकर पिता की दवाइयां खरीद लाया। डॉक्टर को पैसे देते हुए वह खुद पर गर्व महसूस कर रहा था। मन ही मन उसने कहा, अगर मैंने समय की कदर नहीं की होती तो यह दिन शायद कभी नहीं आता। धीरे धीरे पिता की तबीयत भी सुधरने लगी। वे थोड़ी देर चलने लगे और बातें करने लगे। एक शाम जब देव ने पिता को सहारा देकर आंगन में बिठाया तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, देर से सही, पर तू समझ गया। यही सबसे बड़ी दौलत है। देव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पिता के पैर छुए और कहा, अब कभी समय बर्बाद नहीं करूंगा। पिताजी, गांव वाले अब देव की मिसाल देते थे। जो पहले उसे निकम्मा कहते थे, अब कहते थे कि उससे सीखो कैसे वक्त बदलता है। चौपाल के बुजुर्ग जो पहले ताश खेलते थे, अब अपने पोतों को कहते, देव जैसा बनो जो समय की कदर करता है। देव अब खाली नहीं बैठता था। खेत में मेहनत करता और नई तकनीकें सीखता, जैसे फसल को कैसे सुरक्षित रखें, पानी की बचत कैसे करें,
पिता हर दिन उसे देखकर खुश होते। माँ कहती, मेरा बेटा अब बड़ा हो गया है। जो लड़का कभी नहर में घंटों नहाता था और ताश देखता था, अब सूरज से पहले उठता, माँ के साथ खेत जाता, पिता की देखभाल करता। मिट्टी जो कभी बोझ लगती थी, अब उसके जीवन की सबसे पवित्र जिम्मेदारी बन चुकी थी। अब वह सुबह माँ के लिए पानी गर्म करता, खेत के औजार तैयार करता और पूछता, माँ, आज खेत में कौन कौन से हिस्सों में काम करेंगे? माँ हंसकर कहती, अब तो तू मुझसे पहले सोचने लगा है। देव ने अपने समय का सदुपयोग करना सीख लिया था। सुबह खेत का काम, दोपहर में पिता से बातें और रात को अगले दिन की योजना। वह पहले जो कुछ याद नहीं रख पाता था, अब दवा का समय, माँ की जरूरतें और खेत के काम सब याद रहता था। देव मेहनत के साथ काम को समझने लगा था। कौन सी फसल कब बोनी है, खाद कब डालनी है, सिंचाई कैसे करनी है। माँ थक जाए तो वह बिना कहे काम संभाल लेता। गांव वाले अब उससे खेती के बारे में सलाह लेने लगे। कहते, जिसने समय पहचाना वही आगे बढ़ा। एक दोपहर माँ थककर पेड़ के नीचे बैठ गईं। देव ने कहा, माँ, थोड़ा आराम कर लो, मैं सिंचाई कर लेता हूं। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, कभी सोचती थी तू बस खेलकूद में लगेगा, पर अब तू हमारा सहारा बन गया है। देव की आंखें भर आईं। उन्होंने माँ के पैर दबाते हुए कहा, माँ, पहले नहीं समझ पाया था कि वक्त कितना कीमती है, लेकिन जिस दिन समझ आया, जिंदगी बदल गई। माँ ने उसे अपने सीने से लगाया। उनकी ममता की गर्माहट में सालों की थकान उतर गई थी। पिता की तबीयत सुधर चुकी थी। वे अब आंगन में बैठकर बेटे को खेत से लौटते देख खुश होते थे। एक दिन उन्होंने देव को पास बुलाकर कहा, बेटा, मुझे लगा था तू जिम्मेदार नहीं बनेगा, लेकिन तूने साबित कर दिया कि जो समय को समझता है वो कभी पीछे नहीं रहता। देव ने पिता के हाथ पकड़कर कहा, पिताजी, आपने और माँ ने मुझे कभी डांटा नहीं, बस मुझ पर भरोसा किया। शायद उसी भरोसे ने मुझे बदला। पिता की आंखों में संतोष था। जो बेटा वे खोते जा रहे थे, अब उनका गर्व बन चुका था। अब खेत में माँ, पिता और देव तीनों साथ काम करते। हर कोई अपनी ताकत के अनुसार योगदान देता, लेकिन सबसे बड़ी ताकत थी उनकी आपसी समझ और समय की कदर। देव अब कभी नहीं कहता था, कल करेंगे या फुर्सत में करेंगे। उसका एकमात्र मंत्र था, जो करना है आज और अभी। गांव के युवा जो पहले ताश खेलते और खाली समय बिताते थे, अब देव से सीखते थे। वह बच्चों को कहता, समय सिर्फ घड़ी में नहीं होता, वह तुम्हारी मुट्ठी में होता है। उसे कसकर पकड़ो तो वह साथी बन जाता है, छोड़ दिया तो पछतावा बनकर लौटता है। गांव के बुजुर्ग उसे आशीर्वाद देते, बेटा, तू अब केवल अपने माता पिता का नहीं, इस गांव का भी गौरव है। एक शाम काम के बाद तीनों घर लौट रहे थे। देव बैलों को हाँक रहा था, माँ पानी की बाल्टी लिए और पिता छड़ी के सहारे चल रहे थे। रास्ते में माँ ने धीरे से पिता से कहा, हमने सोचा था कि अगर इसे ज्यादा डांटेंगे तो कहीं वह रास्ता न भटक जाए, पर शायद भगवान ने हमारी चुप्पी भी सुन ली। पिता ने कहा, हाँ, देर से सही पर अब समझ गया। हमारा बेटा कभी असफल नहीं होगा। माँ मुस्कुराकर आकाश की ओर देखती हुई बोली, अब हमें चिंता नहीं, क्योंकि हमारे बेटे ने वह चीज पहचान ली है जिससे जिंदगी बनती है, समय। जो समय को समझता है वह जीवन को समझता है। समय एक बार चला गया तो वापस नहीं आता, लेकिन जिसने समय के साथ चलना सीख लिया, उसके लिए मंजिलें खुद रास्ता बनाती है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें। ऐसी प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल क्लिम थ्योरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। नीचे कमेंट में लिखें, मैं समय की कदर करता हूं, ताकि हमें पता चले कि आप भी उन्हीं में से हैं जो जीवन की कीमत समझते हैं। आपके एक शेयर से किसी की सोच बदल सकती है, इसलिए इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें।